ਆਉਂਦੀ ਜੇ ਸ਼ਰਮ ਵੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੂੰ ਜੱਟਾ ਉਹਨੇ ਕਿਦਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲੰਘਾਈ ਰਾਤ ਹੈ। अस्सलामुअलैकुम, कुर्बान टीवी में आपको खुश आमदीद। दोस्तों, आप भी अपने मोबाइल फ़ोन से बिल्कुल इसी तरह का स्टाइलिश स्टेटस टिकटॉक, लाइकी या फेसबुक के लिए वीडियो तैयार कर सकते हैं, वो भी अपनी प्यारी सी फ़ोटोज़ का यूज़ करके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहले आपको काइन मास्टर की एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। इसको डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर प्लस के आइकॉन पर क्लिक करना है और आपको जो सेंटर में मिलेगा 9:16 का एस्पेक्ट रेशियो साइज, उस पर आपने क्लिक कर लेना है। इस तरीके से आपके मोबाइल की फोल्डर्स जो है वो शो हो जाएंगे। यहाँ से आप अपने कोई से भी 4-5 फ़ोटोज़ जो आप यूज़ करना चाहते हैं उनको पिक कर लीजिए। तो मैंने कुछ फ़ोटोज़ को सिलेक्ट कर लिया। मैं इसको यहाँ से ओके करता हूँ तो ये आपके काइन मास्टर में आ जाएंगे। इस स्क्रीन पर आप क्लिक करेंगे तो आपको बिग स्क्रीन नज़र आ जाएंगे, यानी कि ये वाला जो आपको ऑप्शन मिलता है, इस पर अगर आप क्लिक करें तो आपको ये बड़ा साइज़ करने का ऑप्शन मिलता है। सबसे पहले आप पहले फ़ोटो पर क्लिक कीजिए और आपको ये ऑप्शन मिलता है। इस पर आप क्लिक करके सबसे पहले इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर क्लिक करके आप अपनी फिंगर की मदद से इस फ़ोटो को थोड़ा सा इस तरीके से जूम कर सकते हैं। इस फ़ोटो को ओके कीजिए, नेक्स्ट फ़ोटो पर क्लिक कीजिए, फिर से इस ऑप्शन पर क्लिक करें और यहाँ पर क्लिक करके इसको फिंगर की मदद से जूम कर लीजिए। मैं सभी फ़ोटोज़ को कर लेता हूँ। सभी फ़ोटोज़ का साइज़ अपनी वीडियो के हिसाब से फिट करने के बाद आपने क्या करना है, ये जो आपको दोनों फ़ोटोज़ के सेंटर में आपको प्लस का आइकॉन मिलता है, यहाँ पर इस प्लस पर आपने क्लिक करना है और आपको ट्रांजैक्शन इफेक्ट्स शो होंगे। थोड़ा सा आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, जहाँ आपको क्लासिक ट्रांजैक्शंस का ऑप्शन मिलेगा। इसमें आपने जूम आउट को सेलेक्ट कर लेना है। इसको ओके कर लीजिए। इसी तरह नेक्स्ट प्लस के आइकॉन पर क्लिक कर लीजिए और जूम आउट को सेलेक्ट कर लीजिए। इसी तरीके से आपने सभी पर सेलेक्ट कर लेना है। सभी फ़ोटोज़ को लगाने के बाद आपने हर फ़ोटो की थोड़ी सी ड्यूरेशन जो है उसको थोड़ा सा कम कर लेना। यहाँ पर मैं इसको अपने फिंगर की मदद से कम कर लेता हूँ। आपने हर फ़ोटो पर टैप करना है और फिंगर की मदद से उसकी ड्यूरेशन को आपने थोड़ा सा कम कर लेना है, जैसे मैं आपके सामने कर रहा हूँ। सेम इसी तरीके से आपने कर लेना है और फिर आपने इसको, ये जो आपको राइट साइड में ऊपर तीर का आइकॉन मिलता है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और इसको आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर लीजिए। ये आपका पहला स्टेप मुकम्मल हो चुका। ये देखें आपके सामने ये हो चुका। उसके बाद आपने क्या करना है, इसी वीडियो को आपने ओपन कर लेना है और आपने सबसे पहले फ़ोटो पर क्लिक करना है और इसके ऑप्शन में आपको ऑप्शन मिलेगा कलर फिल्टर का। इसको ओपन करने के बाद नीचे जाएंगे आप तो यहाँ पर मोनोक्रोम के ऑप्शन मिलेगा। इस पर M02 को आपने सेलेक्ट करना है और ओके कर देना है। बिल्कुल यही तरीका आपने सेकंड फ़ोटो पर क्लिक करना है, कलर फिल्टर में जाना है और मोनोक्रोम में जाना है और M02 को आपने सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपने थर्ड फ़ोटो सेलेक्ट करना है और इसके भी कलर फिल्टर में जाना है, मोनोक्रोम में जाके M02 को सेलेक्ट कर लेना है। मैं सभी को कर लेता हूँ। सभी फ़ोटोज़ को करने के बाद आपने काइन मास्टर की ऐप को यहीं पर रहने देना है। इसको आपने मिनिमाइज़ कर देना है और आपको एक पिक्सेल लैब ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसको आपने डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने शो होगा। सबसे पहले ये आपको यहाँ पर जो न्यू टेक्स्ट लिखा शो हो रहा है, आपने यहाँ पर जो आपको नीचे ए लिखा हुआ है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है और इसको आपने यहाँ से डिलीट कर देना है। डिलीट कर देंगे उसके बाद आपने यहाँ पर क्लिक करना है। जो आपको नीचे ये वाला ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर आप क्लिक कीजिए और यहाँ आपको ट्रांसपेरेंट का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर ये देखिए, आपने इस पर क्लिक करना है और उसके बाद आपने प्लस के आइकॉन पर क्लिक कर देना है। प्लस के आइकॉन पर क्लिक करके आपने जो शेप्स का ऑप्शन है, इस पर आपने क्लिक करना है और इसको आपने अपनी फिंगर की मदद से इस तरीके से थोड़ा सा इसके साइज़ को इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है, ताकि जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ आपको समझ आ सके। ये करने के बाद आपने इसको ओके कर देना है और उसके बाद आपने ये जो आपको सेंटर में नीचे ऑप्शन मिलता है, ये वाला, यहाँ पर आप क्लिक करें और इसके ऑप्शंस में जाके आपने जो इसका कलर है उसको आपने यहाँ से इनेबल करके यहाँ पर आपने ये जो ग्रीन कलर है उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। इसको आपने ओके कर देना है और इसके मज़ीद ऑप्शन में आपको यहाँ पर स्ट्रोक का ऑप्शन मिलेगा, ये वाला, इसको आप सेलेक्ट कीजिए और इसको भी इनेबल कर देना है और यहाँ पर आपने रेड कलर को सिलेक्ट करना है और नीचे से आपने इसकी जो स्ट्रोक विड्थ है उसको यहाँ से इस तरीके से बढ़ा देना है। ये आप देख भी रहे होंगे, इस तरीके से बढ़ा के आपने इसको ओके कर देना है। ये करने के बाद आपने इस ऑप्शन पर क्लिक करना है
और यहाँ आपको सेव एज इमेज का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर क्लिक कीजिए और इसको आप इस यहाँ पर डिफ़ॉल्ट पर क्लिक करके यहाँ वेरी हाई पर आपने क्लिक करना है और इसको सेव टू गैलरी कर देना है। ये आपका फ़ोटो सेव हो गया। अब फिर से आपने काइनमास्टर की एप्लीकेशन में आ जाना है। फिर से आपने काइनमास्टर की एप्लीकेशन को वहीं से ओपन कर लेना है और अपने प्रोजेक्ट में आ जाना है और आपने यहाँ पर लेयर पर क्लिक करना है, मीडिया में जाना है और आपको पिक्सेल लैब में जो अभी आपने फ़ोटो रेडी किया होगा अपना ये जो ग्रीन कलर वाला, इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है और इसको थोड़ा सा रोटेट करके आपने इस तरीके से इंक्रीज़ कर लेना है और इसको बिल्कुल आपने ऊपर यहाँ पर सेट करना है। और सेट करने के बाद आपको यहाँ पर लेफ़्ट साइड में ये देखें आपको चाबी का आइकॉन मिलता है, यहाँ पर आपने टैप करना है और वीडियो को अपनी फिंगर की मदद से आपने थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेना। यहाँ जहाँ तक आपका पहला फ़ोटो ख़त्म हो रहा है यहाँ पर ला के आपने ये जो आपको प्लस का आइकॉन मिलता है यहाँ आपने क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद आपने सबसे पहले क्लिक करने के फ़ौरन बाद आपने जो आपका जो ग्रीन कलर वाला इसको आपने इस तरीके से फिंगर की मदद से स्क्रॉल डाउन करना है यहाँ तक और इसको आपने यहाँ से ओके कर देना है। पहले इसको हम चेक कर लेते हैं। ये देखें इस तरीके से आपके सामने शो होगा। अब आपने क्या करना है, इसी पर आपने लेयर पर क्लिक करना है और यहाँ आपको 3 डॉट्स मिल जाते हैं। 3 डॉट्स पर क्लिक करके आपको सबसे पहला ऑप्शन डुप्लीकेट का मिल जाता है। इस पर आप टैप कीजिए तो आपको नीचे 2 लेयर्स नज़र आ रही होंगी। अब आपने एक को टैप करके रखना है और इसको आपने दूसरी फ़ोटो के बराबर लेके आ जाना है। तो जिस तरीके से मैं आपको सामने प्ले करके दिखाता हूँ, ये देखिए हमारा दूसरा फ़ोटो भी आ गया। उसके बाद फिर से आपने इस पर टैप करना है, 3 डॉट्स पर जाना है, एक और डुप्लीकेट बना लेना है और इसको आपने फिंगर की मदद से अपने थर्ड फ़ोटो के बराबर सेट करना है। जैसे यहाँ पर मैं आपके सामने कर देता हूँ इस तरीके से। फिर से टैप करना है, एक और डुप्लीकेट बनाना है, यानी कि जितने फ़ोटोज़ हैं उतने आपने डुप्लीकेट बना के इसको हर फ़ोटो के साथ सेटिंग कर देनी है। अब मैं इसको चेक कर लेता हूँ। तो इस तरीके से आपने ये सारा रेडी करके फिर से आपने शेयर के ऑप्शन में जाना है और इसको भी आपने एक्सपोर्ट कर लेना है। अब आपने बैक आ जाना है और आपने फिर प्लस के आइकॉन पर क्लिक करना है और वही सेंटर वाला फ्रेम आपने सेलेक्ट करना है और अब अपने जो अभी 2 फाइल्स एक्सपोर्ट की हैं उनमें सबसे पहले जो आपने किया था उसको आपने उठा लेना है, यानी कि जो अभी आपने पहले फाइल तैयार किया था वो उठाना है। फिर आपने लेयर पर क्लिक करना है, मीडिया में जाना है और सेकंड जो आपने अभी वीडियो रेडी किया होगा जिसमें आपने ग्रीन स्क्रीन यूज़ किया है उसको आपने सेलेक्ट करना है और फिर आपने यहाँ पर क्लिक करके इस ऑप्शन पर इसको आपने फुल स्क्रीन में कर देना है। इसको आप ओके कर दीजिए। फिर आप इसी लेयर पर क्लिक कीजिए और इसके ऑप्शन में आपको क्रोमा की का ऑप्शन मिलेगा, ये वाला, इसको आप ओपन कीजिए, यहाँ से इनेबल कर दीजिए। यहाँ पर आपको जो रेड कलर का ऑप्शन मिलता है यहाँ पर आपने क्लिक करके इसको अपने ग्रीन कलर को सिलेक्ट करके ओके करना है, क्योंकि हम ग्रीन कलर को ख़त्म करना चाहते हैं। तो अभी मैं इसको यहाँ से ओके कर देता हूँ, अप्लाई करके देखता हूँ थोड़ा सा। ये देखें इस तरीके से इफेक्ट आपका एक रेडी हो चुका। उसके बाद आपने ये लेयर पर क्लिक करना है, मीडिया में जाना है और एक टेम्पलेट में आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, आपने उसको डाउनलोड कर लेना है और इसको मैं आपको ऐड करके दिखाता हूँ। ये वाला टेम्पलेट है, इस पर आपने क्लिक करना है। फिर से इस ऑप्शन पर क्लिक करके इसको फुल स्क्रीन कर दीजिए और इसी लेयर पर क्लिक करके इसके ऑप्शंस में जाइए नीचे, यहाँ पर आपको ब्लेंडिंग का ऑप्शन मिलता है, इसके नीचे जाइए आप, यहाँ पर आपने स्क्रीन पर क्लिक कर देना है और इसको भी आपने ओके कर देना है। ये देखें हमारा ये ऐड हो चुका है। अब मैं इसको पहले मैं इसका ऑडियो जो है वो बंद कर देता हूँ। यहाँ पर क्लिक कीजिए, स्पीकर पर क्लिक कीजिए, इसकी आवाज़ को म्यूट कर देता हूँ। अब इसका हम देखते हैं इफेक्ट वर्क कर रहा है। ये देखें इस तरीके से हमारा जो है वो शो हो रहा है, आप इस तरीके से बेहतर अंदाज में नज़र आएगा। ये देखिए, अब आप इसमें कोई भी अपना फेवरेट म्यूज़िक ऐड करना चाहते हैं तो आपने ये जो आपको यहाँ पर ऑडियो का ऑप्शन मिलता है, आपने इस पर क्लिक करना है, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिए, यहाँ फोल्डर पर क्लिक कीजिए तो आपके मोबाइल के सभी फोल्डर्स आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। आप जिस फाइल को ऐड करना चाहते हैं आपने उस फाइल पर एक टैप करना है और यहाँ पर आपको जो प्लस का आइकॉन मिलता है आपने प्लस के आइकॉन पर क्लिक करना है। तो ये नीचे आप देख सकते हैं आपको ऑडियो की एक लेयर मज़ीद नज़र आ गई होगी। आप इसको ऐड इस तरीके से कर सकते हैं और फिर आप अपने म्यूज़िक के हिसाब से अपनी स्टेटस को रेडी कर सकते हैं। सारा काम मुकम्मल होने के बाद आपने शेयर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर जो आपको ये देखें ऑप्शन मिलता है और फिर आपने यहाँ पर क्लिक करके
यहाँ से आप जिस क्वालिटी में इसको अपनी गैलरी में सेव करना चाहें आप वो क्वालिटी सेलेक्ट करके नीचे आप एक्सपोर्ट पर क्लिक कर दीजिए, तो आपके मोबाइल में खूबसूरत स्टेटस आपकी फ़ोटोज़ के साथ तैयार होकर आ जाएगा। ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए। काइनमास्टर में वीडियो एडिटिंग के बारे में कोई सवाल हो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर इस वीडियो के बारे में कुछ समझ नहीं आया तो वो भी आप पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, आपसे मुलाकात होगी जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।